बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। शुक्रवार को पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की गई। इसके साथ ही एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर भी लग गई। हमने जिस 26, 9 और 5 का फॉर्मूला बताया था, ठीक वही घोषणा महागठबंधन की ओर से भी की गई। किस पार्टी को कितनी और कहां से सीट मिली है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में आरजेडी ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने इसका ऐलान किया। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इस तरह न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। हमने बताया था कि 26 + 9 + 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। मतलब आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 और लेफ्ट के खाते 5 सीटें आएंगी। और हुआ भी ठीक यही। पटना में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी सीटों का ऐलान कर रहे थे, तो वही फॉर्मूला निकलकर सामने आया जो हमने बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। मतलब इस बार के नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस उतनी ही सीट, यानी पिछली लोकसभा चुनाव में लड़ी हुई 9 सीट हासिल करने में कामयाब रही। किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, पूर्णिया, बांका, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, मुंगेर, उजियारपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, पाटलिपुत्र, बक्सर और जहानाबाद सीट आरजेडी को मिली है। वाम दलों की यदि बात करें तो सीपीएम के हिस्से खगड़िया, सीपीआई को बेगूसराय सीट मिली, जबकि सीपीआई-एमएल को नालंदा, आरा और काराकाट ये 3 सीटें मिली हैं। कई दिनों से चल रहा सीटों का झंझट महागठबंधन में खत्म हो गया। इंडिया अलायंस 26 + 9 + 5 के फॉर्मूले के साथ एनडीए से निपटने को तैयार है। अब सबकी नजर चुनाव शुरू होने पर टिक गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबी चली बातचीत के बाद शुक्रवार को आखिरकार महागठबंधन की ओर से बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया गया। पर सीट शेयरिंग में पूर्णिया की सीट का पेच अब भी फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल को कांग्रेस के टिकट पर नामांकन दाखिल करने का दावा भी पप्पू यादव कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जिद नहीं थम रही। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बावजूद पप्पू यादव का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो सबसे दिलचस्प पहलू है, वो है पूर्णिया सीट, जिसे आरजेडी ने अपने पास रखा है, जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, पर पप्पू किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप
पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर पीसी की, इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से कांग्रेस के झंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। पप्पू यादव के समर्थकों में भी आक्रोश है। पूर्णिया सीट से टिकट की घोषणा नहीं किए जाने से नाराज पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर आए और पूर्णिया से ही उनसे चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा है कि महागठबंधन में सब एक हैं, सभी मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पप्पू यादव हमारे अभिभावक हैं। बिहार में महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद पप्पू यादव की जिद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सवाल ये भी कि यदि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होता है तो फिर इससे किसे फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि महागठबंधन के बीच पूर्णिया सीट को लेकर जारी उठापटक पर एनडीए की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिजिटल दुनिया में भारत की तरक्की पर पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच कई मुद्दों पर शानदार बातचीत हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे बिल गेट्स के साथ पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही देश के नागरिकों के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरह से विस्तार किया जा रहा है, इस पर विस्तार से जानकारी दी। One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। बस साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। पप्पू यादव को तेजस्वी की तरफ से 2 टूक जवाब दिया गया है। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर 2 टूक जवाब दे दिया। दिल्ली से पटना जैसे पहुंचे तेजस्वी यादव से सवाल और सवाल का जवाब पप्पू यादव को लेकर। व्यक्ति से नहीं, आरजेडी का गठबंधन दल से हुआ है। ये गठबंधन दलों का है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय ही नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान जिसमें व्यक्ति से नहीं, आरजेडी का गठबंधन दल के साथ हुआ है और आरजेडी का दल विशेष के साथ ये गठबंधन, जिसमें व्यक्ति विशेष की कोई चर्चा ही नहीं है। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं है, इसीलिए इस पर चिंतन या मंथन हमारा
क्षेत्राधिकार भी नहीं, हमारा विषय भी नहीं और इस पर कोई चर्चा भी नहीं। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव की तरफ से 2 टूक जवाब पूर्णिया को लेकर दे दिया गया है। तो दिल्ली से पटना पहुंचने पर तेजस्वी यादव की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है पप्पू यादव को लेकर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि पप्पू यादव का विषय हमारा विषय नहीं। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी है। तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार के लिए चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया। पटना में बीजेपी नेताओं ने पार्टी का चुनावी गीत लॉन्च किया और इस दौरान पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। ज्ञान की धरती हमरी ये भैया, बढ़ती जाए विकास की नैया, है इस नैया के खेवैया की सरकार। बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार। सड़कें मिल गई, पुलिया बन गई, खूब बढ़ा व्यापार, गरीब के आयुष्मान दिलाए, सबल मिला उपचार। नई नवेली रेल चलाई, बढ़ गई है रफ्तार, उम्मीदों को पंख लगे बिहार में भई बहार। पक्की छत की छांव मिल रही, बिजली पहुंची हर गांव और गली, अब नहीं तरसते भोजन को नर नार। बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के बहाने लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। मांझी ने खासकर अपने बेटे संतोष सुमन की तुलना तेजस्वी और तेज प्रताप यादव से भी कर दी। हंसी आती है ये कह के कि परिवारवाद हम चलाते हैं या परिवारवाद लालू जी चलाते हैं। लालू जी का बेटा चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे मीसा जी हो, ये तीनों कौन आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, तो आज मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हो गए। तो परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि जो बचपन से जन संपर्क में रहा हो। आप मीन करते होंगे कि हमारा बेटा संतोष के बारे में लोग कहते होंगे। संतोष मिडिल पास नहीं है, संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट किया हुआ है, जिसके बदौलत आज गया कॉलेज में प्रोफेसर भी है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी एक अलग तरह का प्रदेश बन गया है, वहां मौत और हत्या का फर्क अब मिट गया है। अब जब ऐसा हो तो अराजकता होती है। अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। बस इतना ही कहना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी में रोड शो किया और इस दौरान कंगना को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो बीजेपी के टिकट पर इस बार हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने रोड शो आज जैसे किया। देखिए लोगों की ये भारी भीड़।
तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवल्लूर के पुन्नेरी में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। 5 கையெழுத்துல முதல் கையெழுத்து போட்டார். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம இளைஞர்கள் चुनावी साल में नेता कब पाला बदलने ये कोई नहीं जानता। वैसे नेताओं के मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर हैदराबाद से, जहां बीआरएस सांसद के केशव राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। रेवंत रेड्डी वहां कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं और ऐसे में केशव राव की रेवंत से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24 में तो बिहार में इंडिया अलायंस में हो क्या सीटों का बंटवारा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 तो लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़िग। 4 अप्रैल को कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद बीमा भारती का बड़ा बयान। पप्पू यादव हमारे गार्जियन, मिलकर बीजेपी को हराना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने महागठबंधन में खींचतान की चर्चा को किया खारिज। कहा एकजुट होकर सभी घटक दल लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का बिहार थीम सॉन्ग लॉन्च। बिहार में 40 सीट पर जीतने का दावा। कटिहार में मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अल्पसंख्यकों को आरजेडी और कांग्रेस ने छलने का किया काम। गया से महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने अपने एफिडेविट में दिया संपत्ति का विवरण। 16 लाख बैंक लोन समेत पैतृक गांव में कृषि योग्य जमीन का सौंपा ब्यौरा। गया से एनडीए प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी संपत्ति का दिया विवरण। 49,000 कैश समेत कुल 25 लाख की संपत्ति का दिया ब्यौरा। 3 सीटों पर आज चिराग पासवान उम्मीदवारों की करेंगे घोषणा। जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों की घोषणा संभव। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस में लोजपा रामविलास नेता को शेखपुरा सिविल कोर्ट से मिली जमानत। सीमा सिंह ने बिना अनुमति होली मिलन समारोह का किया था आयोजन। सीता सोरेन ने दिवंगत जेएमएम नेता दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच कराने की उठाई मांग। अमर बावरी ने किया समर्थन। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस में लोजपा रामविलास नेता को शेखपुरा सिविल कोर्ट से मिली जमानत। सीमा सिंह ने बिना अनुमति के किया था आयोजन। कांग्रेस में शामिल हो रहे बीजेपी नेताओं को टिकट की गारंटी नहीं। आलमगीर आलम ने कहा महिलाओं को मिलेगा सम्मान। झारखंड पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का भव्य स्वागत। 3 दिन तक जमशेदपुर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल झाडंगे के जेएमएम में जाने की चर्चा। जेएमएम ने कुणाल के आने से पार्टी की मजबूती का किया दावा। लोहरदगा सीट से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर कांग्रेस प्रवक्ता तौसीफ ने दी सलाह। चमरा लिंडा गठबंधन धर्म निभाएंगे। कांग्रेस बीजेपी पर भड़के झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनोस सिक्का। कहा धर्म के नाम पर ठगने का काम कर रही हैं पार्टियां। मुख्तार के पोस्टमार्टम के बीच बेटे अमर अंसारी ने डीएम को लिखा लेटर। एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ खात्मा। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा के डीएम ने दिया आदेश। एमपी एमएलए कोर्ट की जज गरिमा सिंह को सौंपी गई जांच। 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी। एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की। चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हाउस में मैराथन मंथन। सभी मंत्री और विधायक के साथ 10% वोट शेयर बढ़ाने का रोड मैप तैयार। कमलनाथगढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल। सीएम से मुलाकात के बाद थामा बीजेपी का दामन। बृजमोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर वार। कहा लड़ने से पहले मानी हार। चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में किया रोड शो। कंगना को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। क्या आप जानते हैं पहले आम चुनाव के वक्त कांग्रेस के पास नहीं था पंजा। अखिल भारतीय कांग्रेस को 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह मिला। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप को मिला था पंजे का निशान। 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। 1977 में इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी बनाई।
इंदिरा गुट की कांग्रेस को हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह इस दौरान ही सबसे पहले मिला।